इंग्लिश के कोर्स को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और आपने अभी तक जो सीखा है उसका क्विक रिवीजन। आपने टेंस और डिवीजन पहचानना सीख लिया है। हिंदी के वाक्य में क्या टेंस है और क्या उसका डिवीजन है ये आप अच्छी तरह से समझते हैं। टेंस के लिए जैसा कि आपको पता है डिवीजन के लिए आपको क्रिया तो डिवीजन नहीं होता है। इस चीज़ को आप समझते हैं और इसी तरह से हम टेंस और डिवीजन को पहचान लिया करेंगे। आगे आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। अब जब टेंस और डिवीजन हम लोग पहचानने लगे हैं वाक्य में, तो अब हम वाक्य में कर्ता को पहचानना सीखेंगे, क्योंकि इंग्लिश में जो वाक्य है वो कर्ता से ही शुरू होता है यदि वाक्य अपना साधारण है। सब्जेक्ट की पहचान बहुत ही आसान है। देखिए, सब्जेक्ट या कर्ता की पहचान बहुत आसान है। सब्जेक्ट जिसे हम लोग कर्ता कहते हैं, इसकी पहचान बहुत आसान है। इसकी पहचान बहुत आसान है। देखिए कैसे पहचानते हैं। वाक्य में कर्ता वो होता है जो क्रिया को करता है। क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। ये एक पहचान है। दो पहचान है, इसमें से एक पहचान है क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। कर्ता कहलाता है। और दूसरी पहचान ये है जिन वाक्यों में क्रिया नहीं होती है, तो उसमें क्या सब्जेक्ट नहीं होगा? सब्जेक्ट तो उसमें भी होगा। तो अगर आप ये कहें क्रिया को करने वाला कर्ता होता है, तो ऐसे वाक्य भी हमें मिलेंगे। आप ऐसे वाक्यों को देख चुके हैं, समझ चुके हैं, जिनमें क्रिया नहीं होती है, जिनमें डिवीजन नहीं होता है। तो ऐसे वाक्यों में कर्ता जो है वो शब्द या वो व्यक्ति या वो वस्तु कही जाएगी जिसके बारे में बात कही जाती है। तो जिन वाक्यों में, इसको लिख लें, बढ़िया से समझ लेंगे, जिन वाक्यों में क्रिया नहीं होती, जिन वाक्यों में क्रिया नहीं होती, कोई क्रिया नहीं है, जिन वाक्यों में क्रिया नहीं होती, उनमें उस शब्द या शब्द समूह, ठीक है, समूह भी हो सकता है, को कर्ता कहते हैं। को कर्ता कहते हैं जिसके बारे में बात कही जाती है। जिसके बारे में बात कही जाती है। जिसके बारे में बात कही जाती है। देखिए उदाहरण कुछ देखते हैं और उदाहरण से आपको पता चलेगा कि कर्ता कैसे पहचानेंगे। पहले हम, अब आप तो समझ गए कर्ता दो प्रकार से पहचानते हैं। अगर क्रिया है तो क्रिया को जो कर रहा है वही करता है, और अगर क्रिया नहीं है तो जिसके बारे में सूचना दी गई हो, वर्णन किया गया हो या कुछ कहा गया हो, उसे ही हम कर्ता कहते हैं। उदाहरण देखिए जरा, उदाहरण से बहुत स्पष्ट हो जाएगा। पहले प्रकार के कर्ता हैं, मोहन ने चिड़िया पकड़ी। मोहन ने चिड़िया पकड़ी। अब इसमें बेटा देखो क्रिया क्या है? पकड़ना। क्रिया यहाँ पर क्या है? पकड़ना। और पकड़ने का काम कौन कर रहा है? मोहन। तो मोहन क्या हो गया? कर्ता हो गया। तो मोहन कर्ता हो गया, ये कर्ता हो गया, मोहन ही कर्ता हो गया। ठीक, एक वाक्य और देखते हैं। सभी तितलियां कीड़े मकोड़े खाती हैं। अब देखिए जरा, सबसे पहले देखेंगे कि क्रिया है या नहीं है। वाक्य में क्रिया है। कौन सी क्रिया है? खाना। यहाँ पर क्रिया है खाना। और खाने का कार्य कौन कर रहा है? सभी तितलियां, यानी कि ये कर्ता हो गया। तो बहुत आसान है। एक और देखते हैं।
कबूतर ऊपर आसमान में, कबूतर ऊपर आसमान में उड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर क्रिया क्या है, आप समझते हैं क्रिया क्या है। क्रिया है यहाँ पर उड़ना, और इस उड़ने का काम कौन कर रहा है, कबूतर। तो कबूतर क्या हो गया, कर्ता हो गया। बेटा इस तरह से हम कर्ता पहचानेंगे, ठीक है। कर्ता के लिए बहुत ही आसान है, अगर क्रिया है तो जो क्रिया को कर रहा है वही करता है। अब ऐसे उदाहरण देखते हैं जिन वाक्यों में क्रिया नहीं होती है, जैसे मोहन का भाई, मोहन का भाई गणित में तेज है। वाक्य हमारा मोहन का भाई गणित में तेज है। अब इसमें कोई क्रिया नहीं है। यदि क्रिया नहीं है तो हमें उस व्यक्ति वस्तु को देखना पड़ेगा जिसके बारे में बात कही जा रही है। किसके बारे में बात कही जा रही है, मोहन के भाई के बारे में। तो ये हमारा हो गया कर्ता, ठीक है। जब क्रिया नहीं है तो ये कर्ता हो गया। इसके बाद देखते हैं एक वाक्य और देखते हैं। किसी का पेन अच्छा नहीं है, किसी का पेन अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। अब देखिए इसमें किसके बारे में बात कही जा रही है, पेन। तो पेन क्या हो गया, कर्ता हो गया, ठीक है। पेन क्या हो गया, कर्ता हो गया। और इस तरह से आप देखते हैं कि हम वाक्य में कर्ता आराम से पहचान सकते हैं। एक और देखते हैं, मेरे भाई का पेंट टाइट है। मेरे भाई का पेंट टाइट है। तो मेरे भाई का पेंट टाइट है, तो इसमें किसके बारे में बात की जा रही है, पेंट के बारे में बात की जा रही है। तो पेंट ही कर्ता हुआ। इस तरह से एक वाक्य और देखते हैं, इस किताब के सभी अध्याय आसान हैं। इस किताब के सभी अध्याय आसान हैं। अब देखिए किसके बारे में बात की जा रही है, अध्याय के बारे में बात की जा रही है या इस किताब के सभी अध्याय के बारे में बात की जा रही है। तो कर्ता है। कर्ता को आप शब्द समूह के रूप में भी पहचान सकते हैं या एक शब्द के रूप में भी पहचान सकते हैं। जैसी आपकी आवश्यकता हो वैसा आप कर्ता के पहचानने के लिए निर्णय लें। एक वाक्य और देखते हैं, और ये वाक्य है हमारा, सभी बच्चे अपने अपने घर की छत पर थे। सभी बच्चे अपने अपने घर की छत पर थे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए बच्चे हैं, देखो बच्चों के बारे में बात की गई है या छत के बारे में बात की गई है या घर के बारे में बात की गई है, ये तो आप समझ सकते हैं। घर के बारे में कोई बात नहीं है, छत के बारे में कोई बात नहीं है, बच्चे छत पर थे ये बात है, तो ये कर्ता हो गया, ठीक है। तो आप इसको समझ गए हैं। सॉरी, आज आपने बच्चों वाक्यों में कर्ता के पहचानने की क्या विधि है और कैसे पहचानते हैं इसको अच्छी तरह से सीख लिया है। कल हम आपको और तमाम वाक्य देंगे जिसमें हम अभी तक जो भी हमने सीखा है उसका रिवीजन करेंगे और वाक्यों का निर्माण देखेंगे। धन्यवाद। आप शाक्य एकेडमी को सब्सक्राइब करिए और इसमें कमेंट के द्वारा हमें बताइए क्या वीडियो आपको आसान लग रहे हैं, क्या इन वीडियो के माध्यम से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ज़रूर बताइए, हम आपके कमेंट्स का इंतज़ार कर रहे हैं।